जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कि परसेंटेज के कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से ही लगभग सिलेबस, मैथ का सिलेबस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि परसेंटेज में कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने क्या होते हैं, सब देख लेंगे आज। ठीक है, परसेंटेज प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सौ मतलब 1/100। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, जब 1/100 परसेंटेज होता है तो यहाँ पे देखेंगे कि 90 क्वेश्चन पूछ दिया। मान लीजिए कोई दे दिया है कि 50 का 20%। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 50 इंटू 20। अब प्रतिशत नीचे लगाए तो प्रति 100, ये हो जाएगा 1 0 2 0 खत्म 10। ठीक है, अब देखेंगे कि 90। अब क्वेश्चन पे आते हैं टाइप पे। पहला टाइप है सिंपल टाइप है पहला, और देखते हैं इसका 90 के 50% का 80% कितना है। देखो कैसे स्टार्ट करते हैं। 90 दिया है, 90 के का मतलब गुणे 50%। 50% को नीचे 100 का मतलब फिर गुणा करना है इसका 80%। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे 20 के 80, 20 5 100, 50 2 5 2 10, 10 से 1 0 खत्म, 9 चौके 36। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 36, पहला ऑप्शन। ठीक है, देखो कैसे होता है। 90 है, 90 का 50%, 90 का 50% का 80%। ठीक है, 36 हो गया। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि के 32% का, 40% का, 60% इतना है। ठीक है, कोई राशि मान लीजिए x है। ठीक है, इसका 32%। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाता है वैसे वैसे लिखते जाते हैं। ठीक है, 32% का 40%, फिर का 60%, कितना है 432। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देंगे 1 0 2 0, 1 0 2 0 खत्म। ठीक है, 4 से 25। ठीक है, 4 से 8, 4 से 25। ठीक है, यहाँ देखेंगे 8 से कटेगा, 8 से कट जाएगा। 8 से 5 बार में और 4 बार में। ठीक है, अब 6 से 9 बार में। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये 9 का ही मल्टीपल होगा, क्योंकि ऊपर जो है ये 9 का गुणज है। ठीक है, 9 का गुणज का मतलब होता है कि 9 से ही कटेगा। देख लेंगे यहाँ पे 9 से कट रहा है, 5 5 10, डिजिटल सम जो होगा ये 9 से ही कटेगा। ठीक है, 5 5 10, 2 12 5 17, 17 ये 9 से नहीं कटेगा। 5 5 10 16, 16 भी 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये देख लेंगे 5 5 10 8 18, ये 18 9 से कटता है। ठीक है, अब इसको भी देख लेंगे 5 5 10 5 15 5 20, 20 भी 9 से नहीं कटता है। इसका मतलब लगभग ये आंसर हो जाएगा। ठीक, हम लोग सॉल्व करके भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणे 25 इंटू 25 625। ठीक है, अब 9 से इसमें गुणा कर लेंगे। 9 5 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 6 54 2 56। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे डिजिटल सम काम आ गया, क्योंकि इतना नंबर कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग कुछ डिजिटल सम बीच में लेते रहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ले लिए, क्योंकि 9 आया है, 9 का गुणज ही होगा। 9 का गुणज चेक करने के लिए हम लोग डिजिटल सम करेंगे। इसका डिजिटल सम जब करेंगे तो ये 17 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। डिजिटल सम करने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन का देखते हैं कि अलग अलग है कि नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मान लीजिए ये पूछा है क्वेश्चन में कि 0.002 0.12 का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब कि ये इसका कितना प्रतिशत है, मतलब ये इसको लिखेंगे ऊपर, जो जिसका प्रतिशत पूछेगा वो ऊपर, नहीं जो प्रतिशत पूछेगा वो ऊपर, और जिससे तुलना हो जाएगी वो नीचे, और इंटू में क्या लिख देंगे 100। ठीक है, अब पूछ लिया है तो यहाँ से 2 0 है, यहाँ से 2 0 काटोगे, 2 0 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 0 काटोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, फिर 1 0 यहाँ पे बढ़ाओगे,
यहाँ पे इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 20/12, ठीक है, 20/12 प्रतिशत। अब ये कट जाएगा 5 से 4 बार में, सॉरी 4 से 5 बार में और 4 से 3 बार में, ये हो जाएगा 5/3%, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो पूछा है ये इसका कितना प्रतिशत है, इससे तुलना की जा रही है, जिससे तुलना होती है वो नीचे और जिसकी तुलना होती है वो ऊपर, गुणे में 100%, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जीरो हटाएंगे, दो अंक के बाद दशमलव है, दशमलव का हटाएंगे 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बच गया, इसमें 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12%, कटा देंगे, इतना आंसर हो गया। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अब इसमें देखते हैं चौथे क्वेश्चन में, श्याम को परीक्षा में 72% अंक प्राप्त हुए। श्याम को कितना परसेंट अंक प्राप्त हुए, यदि 72%, यदि ये अंक 360 है, ठीक है। इसका मतलब कि 72% बराबर कितना अंक है, 360, ठीक है। और फिर पूछा है अधिकतम अंक, अधिकतम अंक मतलब 100% अंक, टोटल अंक पूछा है, टोटल अंक का मतलब हो जाएगा 100%, ठीक है। यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ठीक है। 9 से 8 बार में, 9 से 4 बार में, 8 से 5 बार में, इसका मतलब कि हो जाएगा 500, अधिकतम अंक कितना हो जाएगा 500, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक। अब दूसरे टाइप में आते हैं, ये टाइप तो सबको आता होगा लगभग, मतलब इस टाइप से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जितने चारों क्वेश्चन हम बताए हैं, चारों क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा टाइप देखेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज वाला, ठीक है। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति का वेतन इतने रुपए से बढ़कर इतने रुपए हो गए, तो इसको हम लोग कई तरीकों से निकाल सकते हैं। सबसे अच्छा मेथड होता है रेशियो मेथड, ठीक है। अब इसका रेशियो लेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे, ठीक है। दोनों का रेशियो लेंगे 8100 और 9000, ठीक है। इसका रेशियो लेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 9 से 10 बार में और 9 से 9 बार में, ठीक है। अब कितना बड़ा है, एक इंक्रीज हुआ है, एक इंक्रीज हुआ है, इसको ऊपर लिख दो। और किसमें से किससे इंक्रीज हुआ है, 9 से, और इंटू 100%, ठीक है। अब यही हो गया आंसर आपका, ठीक है। इसको गुणा कर लो, 9 9 81, 11 बार में जाएगा, 11 से 1/9%, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। सबसे इजी मेथड होता है रेशियो मेथड, ठीक है। इसमें 8100 और 9000, इसका दोनों का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें इसको जितना छोटा हो सकता है डिविजन, जितना छोटा हो जाएगा, सही है, उसको करके। और इससे एक इंक्रीज हो गया है, और किससे इंक्रीज हुआ है, 9 से इंक्रीज हुआ है, गुणे में 100%, ठीक है। अब इसको देखेंगे, इसको भी रेशियो मेथड से करेंगे। इसका हो जाएगा 12 से 1/2%, 12 से ही 1/2%। इसको हम भिन्न बदल देंगे, तो 12 24 1 25, 25/2, अब परसेंट है तो इंटू में 100, 25 चौके 100, 1/8। अब इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, कभी भी दे दिया 1/8, 1/8 का मतलब हो जाएगा क्या, 12.5%, ठीक है। तो 1/8 हो गया। अब पूछा है कि बढ़ाया जाता है, इतना बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो 99 हो जाता है। मतलब ये 8 है और 1 बढ़ गया, इसका मतलब 9 का मतलब हो गया 99, 9 का क्या मतलब हो गया 99, ठीक है। तो पूछा है संख्या, संख्या मतलब 8, 8 में बड़ा 1 ना, तो 8 का मतलब क्या होगा, 9 का हो जाएगा 99, तो 8 का कितना हो जाएगा, 9 से घटा लो, 11 बार में 8 का कितना हो जाएगा 88, ठीक है। जब भी इंक्रीज और डिक्रीज का बात करता है, हम लोग रेशियो मेथड ही यूज करने की कोशिश करेंगे बार बार, क्योंकि ये इजी होता है, ये इजी होता है। और इसमें बड़ा क्या बोलते हैं, मतलब कैलकुलेशन नहीं होगा, बड़ा कैलकुलेशन नहीं होगा इसमें, ठीक है। कभी भी हम लोग रेशियो मेथड का यूज करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप देखेंगे इसका। अब नेक्स्ट टाइप देखेंगे हम लोग जोड़ और घटाव वाला, ठीक है। इसमें मान क्वेश्चन दिया है कि 180 के 15% में
क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 हो जाए। ठीक, 360 का 20% हो जाए। इसको हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक इसका जो बेसिक मेथड होता है और एक ऐसे मेथड निकालेंगे। ठीक है, अब बेसिक मेथड से हम लोग देख लेते हैं। 180 के 15% क्या जोड़ा जाए, x जोड़ दिया जाए कि 360 का 20% हो जाए। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसका परसेंट निकालेंगे, परसेंट को यहाँ से हटाएंगे, नीचे ला देंगे परसेंट को। ठीक है, यहाँ से हटाएंगे, नीचे ला देंगे, 20 5 100, 5 से 7 2। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 1 0 से 1 0, 5 3, 5 से 2, 2 से 9, 9 3 27, तो ये हो जाएगा 27 प्लस में 1 इक्वल टू 72। एक्स कितना हो जाएगा, एक्स 72 में से 27 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, बच जाएगा ये 5 और यहाँ पर होगा 6 4 45। अदर ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, और इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे शॉर्ट मेथड में देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से देखो, यहीं से शॉर्ट मेथड कर देते हैं। यहाँ से 180 का 15%। ठीक है, तो 1% इसका हो जाएगा 1%, इसका 1% हो जाएगा 1.8, तो इसमें 15 से गुणा कर देंगे बस। 15 8 20 0, 120, 15 का 15 और 12 27, ये 27 हो गया। और यहाँ पूछा है 360 का 20, तो 1 0 से 1 0 खत्म, ये हो जाएगा 72, तो 72 में से 27 घटा देंगे, 45 हो गया ऑप्शन। ठीक है, और ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर इतना है। ठीक है, मतलब 48 और 38 मतलब क्या, 10 का मतलब कितना दिया है, 354, 10 हो गया। तो पूछा है इसका 58%, यहाँ पे 100 अगर लिख देंगे हम लोग, 100% का मतलब क्या, इसकी पूरी संख्या, तो 58% पूछा है, तो यहाँ पे 58 लिख दो, यहाँ पे 58। ठीक है, ये हो गया 10, 58%, 58% इसका पूछ गया है। यहाँ पे 10% का मतलब इतना दिया है, परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, और इसमें इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा कर देंगे, जो आएगा इसको हम लोग डिजिटल सम से देख लेते हैं। यहाँ पे डिजिटल सम देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 9 4 2 6। ठीक है, 9 8 1 9, 7 5 12 6 18, इसका हो जाएगा 9। ठीक है, इसको देखेंगे 2 2 4, 2 5 7 4, 7 2 9, बस ये ऐसा 4। इसको देखेंगे 5 2 7 2 9, ये हो गया 3, किसी का सेम नहीं आ रहा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे 5 4 9, ये हो गया 3, 9 8 17, 7 1 8। ठीक है, 8 3 के 24, 24 का मतलब हो गया 4 2 6। ठीक है, 6 किसका डिस्ट्रक्शन, ये पहला। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करोगे बहुत ज़्यादा ही कठिन होगा। यहाँ से कैलकुलेशन करके हम लोग यूनिट डिजिट से भी देख लेंगे। 8 6 48, लास्ट में 6 ही आएगा। ठीक है, 6 के बाद 1.1। ठीक है, 6 के बाद 0.1, 6 के बाद 2 दशमलव के बाद है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ से हम लोग जैसा जहाँ पे लॉन्ग कैलकुलेशन होता है वहाँ पे हम लोग डिजिटल सम या यूनिट डिजिट दो चीज़ का यूज करेंगे। हम डिजिटल सम और यूनिट डिजिट पे एक वीडियो लाएंगे। ठीक है, और उसमें सब कंप्लीट करा देंगे। यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, लॉन्ग जैसे बड़े बड़े कैलकुलेशन का शॉर्ट आंसर होगा, एक लाइन में हो जाएगा, बिना कलम उठाए भी हो सकता है, कलम उठा के भी हो सकता है, जैसे करना होगा वैसा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये 2-3 टाइप हम कराए हैं, आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे त्रुटि वाला प्रश्न। ठीक है, त्रुटि वाले प्रश्न में हम ये देखेंगे कि मान लीजिए कि एक छात्र गलती से इतने के बजाय इतने से गुणा कर देता है, इतने के बजाय इतने से गुणा कर देता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न देखेंगे। मान लीजिए प्रश्न दिया है, एक छात्र ने गलती से एक संख्या को इतने के बजाय इतने से गुणा कर दिया। हम लोग सबसे इजी मेथड जो होता है उसी से देखेंगे। ठीक है, रेशियो मेथड से हम लोग देखेंगे, सबसे इजी वही होगा। ठीक है, क्योंकि इसका देखो, जो ओरिजिनल से जो गुणा करना था उसका, और जो हो गया है गलती हो गई है उसका, दोनों का रेशियो लेंगे। ये इधर से इधर गुणा कर देंगे और इसको इधर से गुणा कर लेंगे। ठीक है,
5 5 25 और 2 2 4, मतलब 25 के बजाय 4 से गुणा हो गया। ठीक है, तो 25 का कितना त्रुटि हुआ, 21 त्रुटि हो गया है। कितने पे, 25 पे। परसेंट के लिए हम लोग 100% गुणा कर देते हैं। ठीक, 25 चौके 100, ये हो जाएगा 21 चौके 84%। ठीक है, आंसर दिया है कहीं 84% है। हाँ, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, हम लोग त्रुटि निकालने के लिए जब भी परसेंटेज की त्रुटि दिया हो, प्रतिशत त्रुटि पूछा हो, हम लोग क्या करते हैं, रेशियो मेथड का यूज करेंगे। पहले लिखेंगे ओरिजिनल वाला और फिर जो गलत हो गया हम लोगों से, ठीक है, और तिरे गुणा करके इसका रेशियो ले लेंगे। ठीक है, और 25 है और 4 से गुणा हो गया, 25 से गुणा करना था और 4 से गुणा हो गया, कितना की त्रुटि हो गई, 21 की 25 पे हो गई त्रुटि 84%। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी इतने के 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर देता है, तो 5/3 ओरिजिनल क्या है, 5/3, और जिससे गुणा हो गया है वो है 3/5। अब इसको क्या करेंगे, तिरे गुणा इधर 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 का इधर 25 और ये हो जाएगा 9। इसका मतलब 25 से गुणा करना था, 9 से गुणा हो गया। ठीक है, तो अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा, और एक 16 त्रुटि हुई है कितने पे, 25 पे। हम लोग को क्या निकालना है, परसेंटेज, तो 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, 25 चौके 100, 16 चौका 64%। 64% कहीं पे ऑप्शन दिया, हाँ बी। ठीक है, ऐसे ही करके निकाल लेंगे। और त्रुटि कभी भी निकालनी हो तो हम लोग पहले लिखेंगे ओरिजिनल जिससे गुणा करना था और जिससे गुणा हो गया। ठीक है, और तिरे गुणा करके इसको रेशियो में बदल देंगे, और रेशियो में हम ये देखेंगे कितने से गुणा करना था और कितने से गुणा हो गया है। जितने से गुणा करना था, जितने से गुणा हो गया उसको निकालेंगे, और जितने से करना था उसके सापेक्ष में हम लोग उसका परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे। इसमें 4 टाइप हो गए हैं, और नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग को भी बोरिंग फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।